क्या आपने कभी तुरंत बन रही सड़क पर पैदल चलकर देखा है? डामर उस वक्त इतना गर्म होता है कि आपकी चप्पल पर चिपक जाता है। इन दिनों यूके में भी इतनी गर्मी पड़ रही है कि वहां की सड़कें गलने लगी हैं और चिपचिपी हो गई हैं। सड़कों पर चलने वाले लोगों ने बताया कि सड़कें इतनी गर्म हो गई हैं कि गाड़ी चलाते समय उन्हें ऐसा लगता है कि मानो उनकी गाड़ी पानी पर से गुजर रही है। ब्रिटेन के अलावा यूरोप के बाकी देशों में भी इसी प्रकार के हालात देखने को मिल रहे हैं। हीट वेव इस कदर चल रही है कि जंगल में आग, हीट स्ट्रोक, जगह जगह आग लगने के आसार बन रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम जैसे देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आप सोच रहे होंगे कि भारत में तो हर साल ऐसे ही 40 डिग्री तापमान पहुंच जाता है, लेकिन अगर आपको पता चले कि हर साल इन्हीं देशों का तापमान पहले केवल 16 से 25 डिग्री तक ही होता था। यूरोप ने पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस का ये तापमान देखा है। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूरोप को इतना गर्म करने वाली हीट वेव क्या है, क्या प्रभाव हो सकते हैं इसके और क्या उपाय है, इसका सारा कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हीट वेव को समझते हैं। हमेशा सामान्य से अधिक गर्मी होने पर उसे हीट वेव मान लेते हैं, लेकिन विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार इसकी कुछ परिस्थितियां बताई गई हैं, जैसा कि किसी भी स्थान के हर दिन के तापमान में वहां के सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए और लगातार 5 दिनों तक बना रहे। ऐसी स्थिति में इसे हीट वेव कहेंगे, यानी कि ग्रीष्म लहर। बीते कुछ सालों में हीट वेव सामान्य बात होती जा रही है। इसके कारण समझ लेते हैं। हीट वेव के कारण ग्लोबल वार्मिंग न केवल हीट वेव बल्कि अन्य कई समस्याओं को भी पैदा करता है। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया भर के तापमान बढ़ने को दर्शाता है। हम हर दिन कई कामों में ईंधन का प्रयोग करते हैं, जिससे कार्बन जैसी गैसें हमारे वातावरण में जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। ये गैसें धरती का तापमान सामान्य स्तर से बढ़ा देती हैं। नतीजन ज्यादा गर्मी, क्लाइमेट चेंज, ध्रुवों पर जमी बर्फ का पिघलना, ज्यादा बारिश, ज्यादा गर्मी जैसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा डबल जेट स्ट्रीम, यूरोप में धरती से 6 से 7 मील ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर एक तेज हवा चलती है, उसे ही जेट स्ट्रीम कहते हैं। जैसे ही ये बहने वाली हवा 1 से 2 में बदलती है, इनके बीच गर्मी पैदा हो जाती है और इससे हीट वेव जनरेट होती है। यूरोप में इसे एक बड़ा कारण बताया जाता है। मिट्टी में नमी का खत्म होना। मिट्टी में अगर नमी बनी रहती है तो सूरज से आने वाली हीट के बदले वातावरण में वाष्प छोड़ता है, लेकिन अगर मिट्टी में नमी खत्म हो जाए तो सतह लगातार गर्मी को अवशोषित कर गर्म सतह बना देती है। ये थे यूरोप की भीषण गर्मी के कारण। अब समझ लेते हैं कि क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका वहां के लोगों पर। ज्यादा गर्मी से लोगों में हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ जाते हैं। इसके चलते जान जाने का खतरा भी बना रहता है। ज्यादा ऊर्जा की मांग। आपने भारत में भी देखा होगा कि गर्मी आते ही एसी कूलर का उपयोग बढ़ जाता है और विद्युत घरों में ज्यादा दबाव भी बढ़ जाता है। जंगलों में आग, इससे भारी मात्रा में वायु प्रदूषण, वन्य जीवन प्रभावित होता है। जंगलों में रहने वाले जीवों की मौत भी होती है। क्लाइमेट चेंज से सूखा एवं बाढ़ दोनों की स्थिति बराबर बनी रहती है। ज्यादा गर्मी से सूखा और ज्यादा बारिश से बाढ़ की स्थिति बन जाती है। चिकित्सा पर खर्च बढ़ेगा। जाहिर है कि लोगों में पर्यावरण परिवर्तन से नई नई बीमारियां पनपेंगी। चलिए, हमने हीट वेव, उसके कारण और प्रभाव देख लिए। अब जानते हैं कि अब क्या किया जा सकता है इस हीट वेव को रोकने के लिए। सबसे पहले जिक्र आता है 2015 में किए गए पेरिस समझौते पर। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य कार्बन के उत्सर्जन को कम कर पृथ्वी के बढ़े हुए तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। इस समझौते में विश्व भर के कई देश शामिल हैं। हमारा भारत भी उनमें से एक है। दुनिया भर में ऊर्जा एक दूसरे विकल्प को तलाशना, जैसे कि सोलर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहनों पर काम करना होगा, जिससे कार्बन का उत्सर्जन कम हो सके। इसके बाद भी अगर हीट वेव आती है तो इसके रोकथाम की पूरी तैयारी पहले से की जानी चाहिए। ये थी यूरोप में आई हीट वेव की बातें, जिनका हमें भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसी साल भारत में भी हीट वेव का प्रभाव देखने को मिला था, जिससे अधिक गर्मी के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो गई। गेहूं की खेती पर इसका सीधा असर भी दिखा। लेकिन पर्यावरण दिवस के अलावा पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर भी कहाँ ही बात होती है। बाकी ये खबर लिखी है हमारे साथी सौरभ शर्मा ने। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें।